इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट का टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्विच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। तो क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट्स आर द कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन यू हैव मैनी अल्टरनेटिव। मतलब कि क्या है कि आपका स्विच स्टेटमेंट आपका एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है कि आपके फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज करता है। जैसे कि मान लो आपका एक कोई भी प्रोग्राम है तो उसका फ्लो को आपको क्या करना है, चेंज करना है। कब चेंज करना है? व्हेन यू हैव मैनी अल्टरनेटिव्स। तो मैनी अल्टरनेटिव्स का मतलब कि क्या है कि जब आपके पास मोर देन 2 to 3 केसेस रहेंगे। तो इनका क्या मतलब है कि इसमें तो आप इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 और 3 केसेस हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इफ एल्स का। आप इसकी वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि इफ एल्स क्या होता है। तो आप जब 2 और 3 केसेस बस दिए हैं तो आप उसको इफ एल्स से ईजिली सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे केसेस दिए हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिलते हैं, तो हमको क्या है, स्विच स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। सेकेंड है, switch statement allow a variable to be tested for each cases. Switch statement contain any number of cases. तो क्या है कि स्विच स्टेटमेंट आपको क्या करता है कि अलाउ करता है कि जो भी वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये जो सी एच लिया है, तो ये सी एच क्या है, एक वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने तो सिंपल एक सिंटेक्स का ही बताया है एग्जाम्पल। तो सिंटेक्स में पूरा प्रोग्राम का भी एग्जाम्पल बताऊंगी। तो यहाँ पे जो सी एच हम लेंगे वो क्या है, सिंपल वेरिएबल है, और जो कि क्या हेल्प करेगा, हमारे केस को टेस्ट करने के लिए करेगा कि जो भी आप आउटपुट दे रहे हैं, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप इनपुट करेंगे वो उस केस को चेक करेगा। मान लो आपने इनपुट में 1 दिया, तो 1 में वो चेक करेगा कि अगर केस 1 अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, इस पार्ट को आउटपुट के रूप में शो होगा। तो वही इसी में बोला है कि स्टेटमेंट अलाउ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, आपका सी एच वेरिएबल है, टू बी टेस्टेड, क्या करना है, टू बी टेस्टेड फॉर ईच केसेस। तो वो क्या है, जो भी आपने चॉइस दी है, यहाँ पे जो 1 दिया वो आपकी क्या है, चॉइस है। तो चॉइस जो भी आपने दी वो हर एक केस के लिए चेक होगी। अगर वो चॉइस आपकी अवेलेबल है तो वो क्या होगा, वो पार्ट ऑफ कोड क्या होगा, रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। और स्विच स्टेटमेंट क्या करता है कि एनी नंबर ऑफ केसेस को रख सकता है। मतलब आप इसमें चाहें तो 15 to 20 केसेस भी रख सकते हैं। A switch statement can have optional statement that is a default case. आपकी स्विच स्टेटमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी देता है जो कि डिफ़ॉल्ट केस का होता है। तो डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई केस है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम सिंपल छोटा सा प्रोग्राम सिंटेक्स का बनाया है, तो इसमें क्या है, एक डिफ़ॉल्ट की पोजीशन है। तो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस हैं, एक तो 1 केस है और यहाँ पे 2 केस है। तो यहाँ पे अगर आप चॉइस में 1 और 2 को छोड़ के जब कोई और वैल्यू डालेंगे, मान लो 4 डाला, तो आपको क्या करेगा, इसमें बताएगा कि आपने रॉन्ग चॉइस की है, मतलब कि 4 वाला केस आपका अवेलेबल है ही नहीं। तो ये डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो भी रख सकते हैं और नहीं चाहें तो भी लीव कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। तो विच अपीयर्स एट द एंड ऑफ द स्विच, ये हमेशा क्या करता है, एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट का रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने जो स्विच का बनाया है, तो लास्ट टॉपिक मेरा क्या है, डिफ़ॉल्ट है, एकदम लास्ट में ही। फिर फोर्थ टॉपिक है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक अ प्रोग्राम व्हेन a specific case is executed so that a flow of control can be changed. तो क्या लिखा है कि एक ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास होता है। तो हमारे पास हर एक केस में एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है। वो क्या करता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को उस लूप के बाहर लाता है। मतलब कि जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया था, चॉइस 1 डाला था, तो चॉइस 1 मतलब आपके पास केस 1 अवेलेबल है, तो केस 1 में क्या होगा, प्रिंट एफ का मैंने मैसेज दिया है 1, तो आपके आउटपुट के स्क्रीन में क्या होगा, 1 का मैसेज आएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखते हैं, तो ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, वो केस 2 को भी करेगा, फिर डिफ़ॉल्ट को भी करेगा। जब तक उसे ब्रेक का स्टेटमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो क्या करेगा, प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करते जाएगा। इसलिए हमारे पास ब्रेक का ऑप्शन रहता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। कई बार अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो रन टाइम एरर भी दे देता है। फिर इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स इसका सिंपल रहता है, आप स्विच करेंगे और एक एक्सप्रेशन और
वेरिएबल लेंगे। जैसे कि मैंने ch चॉइस का वेरिएबल लिया था, ch सिंपली चॉइस है, तो चॉइस का वेरिएबल लिया था। जो भी आप चॉइस देंगे उसमें जो भी आप वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका केस आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे केस, फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपका हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो कि मतलब कि अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल कांस्टेंट एक्सप्रेशन डाल रहे हैं मतलब 1, तो सेकेंड में भी आपको यहाँ पे वही डालना चाहिए। अगर आप अल्फ़ाबेट्स डाल रहे हैं तो आपको वहाँ पे वो लेना चाहिए। तो यहाँ पे केस हुआ, फिर एक्सप्रेशन। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप जब केस का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके बाद हमको कोलोन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो ये सिंटेक्स एरर आता है। फिर आपका स्टेटमेंट 1 जो भी होगा वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक होके क्या होगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। फिर आपका अगर केस एक्सप्रेशन यहाँ पे 2 है तो आपका सेकेंड केस एक्सप्रेशन होगा अगर आपने चॉइस में 2 डाला है, और इधर से फिर वो ब्रेक हो जाएगा। ये बिना डिफ़ॉल्ट का था, और इस साइड आपका मैंने डिफ़ॉल्ट का भी बना के रखा है, जहाँ पे कि क्या है, लास्ट में डिफ़ॉल्ट है और यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट होगा। जो भी स्टेटमेंट है मतलब कि अगर आपने रॉन्ग चॉइस डाली है, अगर वहाँ पे आपका केस अवेलेबल नहीं है, तब वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और फिर यहाँ से लूप से आपका बाहर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कि देखिए आपका फर्स्ट विदाउट डिफ़ॉल्ट वाला है, तो ये मैंने स्विच एक क्या लिया, ch वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ पे अगर मैंने वेरिएबल में मैं प्रोग्राम में एंटर करूँगी तो मुझसे वो पूछेगा कि आप कोई भी नंबर डालिए। तो वहाँ पे अगर मैं ch के में 1 डालती हूँ तो क्या प्रिंट होगा, आपका 1 आउटपुट आएगा। अगर 2 डालती हूँ तो 2 आउटपुट प्रिंट होगा, ब्रेक होगा। अगर 3 डालती हूँ तो 3 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट की वैल्यू नहीं दी है, मतलब अगर आप 4 डालेंगे तो या तो वो आपको एरर शो होगा, कई बार सिस्टम डिपेंडेंसी भी रहती है, और या फिर वो रन टाइम प्रोग्राम से आउट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन बंद होकर आपके प्रोग्राम में वापस आ जाएगा। और ये मैंने डिफ़ॉल्ट वाला बनाया है। डिफ़ॉल्ट बेटर है कि आप हमेशा डिफ़ॉल्ट से बनाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो चॉइस डाली है वो सही है या गलत है। क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो कि आपको उतने सारे केसेस याद ही ना हो, इसलिए डिफ़ॉल्ट रखना एक बेटर चीज़ है। तो यहाँ पे आपने स्विच ch डाला है, वेरिएबल है, फिर ये केस 1 एज इट इज़। अगर आप चॉइस 1 डालते हैं तो फिर केस 2 एंड देन डिफ़ॉल्ट। इसका प्रोग्राम की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी।